सबसे पहले आई कैदी, फिर आई विक्रम और अब आई है लियो। सुनने में आ रहा है कि लियो इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी फ्रॉम द एलसीयू। एलसीयू बोले तो द लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। और जब से मूवी देखी है मेरे दिमाग में मल्टीपल फैन थ्योरीज चल रही हैं कि क्या ये हो सकता है, विलन कौन होगा, हीरो कौन होगा। आज हम लोग बैठ के सारी की सारी फैन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन। और कैसे द फ्यूचर फॉर द एलसीयू इज सेटअप, द मूवी जो लाइनअप में है उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड आई वुड आस्क द ऑडियंस टू वेट फॉर द फाइनल रिवील which possibly could break all box office records. So stay till the end of this video. चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। सबसे पहले लियो के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल, इज इट लियो और पार्थिबन? डबल रोल है क्या? अब मूवी के एंड तक जब आता है तो ये अगेन इज गोइंग टू बी कंप्लीट स्पॉइलर टॉक। अगर आपने लियो नहीं देखी है तो प्लीज देखें, तब ये वीडियो देखें। नहीं तो अगर आपको एंजॉय करना है ये फैन तो बिंदास कंटिन्यू वॉचिंग। ओके, लियो या पार्थिबन डबल रोल है कि नहीं है? अगर आप देखेंगे मूवी तो जब मूवी खत्म होने वाली रहती है, पार्थिबन रिवील्स दैट ही इज लियो, और जो कोई भी जानेगा कि वो लियो है विल डाई, नेमली एंथनी डास एंड हैरोल्ड डास, राइट? बहुत क्लियरली कॉल्स दैट आउट। फिर एक आंसू भी गिरता है वो अपनी बहन का फोटो देखते हुए, तो वो सीन भी होता है। ये सीन प्रूव करता है कि यस, पार्थिबन इज लियो, डबल रोल नहीं है। वेल, थ्रू आउट द मूवी आई वॉज मोर कन्विंस कि यार डबल रोल है, यार डबल रोल होना चाहिए, यार डबल रोल होना चाहिए। ऐसा क्यों यार? डबल रोल होगा तो ज्यादा मजा आएगा, यू नो, तब वो। बट नहीं, डबल रोल नहीं है। द सेम कैरेक्टर, इट हैज सीन दैट 20 years का थिंग, एंड लियो इज पार्थिबन्स ऑल्टर ईगो, जिसको वो अभी हेट करते हैं, बिल्कुल नफरत करते हैं। ऑल्टर ईगो बोले तो ऐसा चीज होता है कि यू नो एक डार्क साइड और एक नेगेटिव साइड जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप पसंद नहीं करते हो, या फिर द वाइल्डर साइड, यू नो। ब्रूस बैनर हल्क ले सकते हो आप। ये है एक ऑल्टर ईगो का एंगल। क्योंकि अगर आप गाना देखोगे, ना रेडी गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ था, ना रेडिया वरवा, वो वाला गाना जो बहुत मस्त डांस स्टेप्स भी है उसमें जिसका जो टाइटल कार्ड है, जो वीडियो प्ले होता है, उसमें ऑल्टर ईगो लिख कर आता है। तो लियो जो है पार्थिबन का ऑल्टर ईगो है, एंड दे बोथ आर द सेम पर्सन बेसिकली। ये चीज, ये क्लैरिटी लेके चलना पड़ेगा। सेकेंड, इज लियो गुड और बैड? तो लियो एज पर द स्टोरी के बारे में बात करेंगे, इट वाज बैड, बट अब ही इज गुड। अब पार्थिबन इज अ गुड पर्सन, ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। बट कहानी जैसे आगे बढ़ेगी, विच साइड विल लियो गो टू? विल ही बी विद द विलन, विल ही बी विद द बैड पीपल, और विल ही जॉइन विक्रम? क्योंकि ऐसा कहीं ये डिसाइड नहीं हुआ है कि यू नो पार्थिबन का एंगल इज टू सेव सोसाइटी या ड्रग फ्री सोसाइटी, वैसा कुछ भी चीज नहीं आया। जब यू नो देयर वाज दिस कॉल आता है लास्ट में विक्रम से, एंड विक्रम कॉल्स की लियो, यू नो, एंड ही इज लाइक डिसअपॉइंटेड कि यार, क्योंकि ही सेड राइट, अगर जिसको ही पता चलेगा मेरे बारे में उसको मरना पड़ेगा। तो विल लियो गो अगेंस्ट विक्रम? राइट, आई एम गोइंग टू कीप शफलिंग बिटवीन लियो एंड पार्थिबन बिकॉज नाउ बोथ ऑफ देम आर द सेम पर्सन, राइट? बट या लियो गुड और बैड, ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। ये सिचुएशनली वो क्या रोल प्ले करता है कहानी में। थर्ड क्वेश्चन, क्या मंसूर की स्टोरी फेक है? राइट, ये अगेन बहुत पॉपुलर कल्चर में चला हुआ कि मंसूर की स्टोरी बिल्कुल फेक थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या एटलीस्ट डेथ तो नहीं हुई थी लियो की। अगर मंसूर की स्टोरी फेक थी तो मेरे को थोड़ा चीटेड लगेगा कि यार मेरे को बेवकूफ बनाया उतनी देर मूवी दिखा के, और ऑडियंस को भी ऐसा फील होना चाहिए। बट अगर ठीक से किया जाए तो जस्टिफाई कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का ये आता है कि मंसूर की कहानी में इट इज सेड दैट एंथनी डास या हैरोल्ड शूट्स लियो इन द चेस्ट, यू नो, विद बुलेट्स, एंड वी सी फ्रेम्स व्हेन विजय रिमूव्स हिज टी-शर्ट और पार्थिबन रिमूव्स हिज टी-शर्ट, और बुलेट के कोई भी मार्क नहीं है ऑन हिज बॉडी। तो ये जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर बुलेट्स के मार्क नहीं है तो क्या ये कभी हुआ ही नहीं था? क्या बुलेट्स लगे ही नहीं थे? और क्या यू नो जब ये चीज़ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जो दिखाई जाती हैं तो उसमें मंसूर को दिखाया जाता है और वो ऑर्फनेज वाले बंदे को दिखाया जाता है। तो डू दे नो द एक्चुअल सीक्रेट? और वो लोग अब इसको छुपाने वाले हैं, फैब्रिकेट करने वाले हैं, ताकि लियो की आइडेंटिटी बाहर नहीं निकले। ठीक है, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। त्रिशा कहाँ से आई? सत्या, उनकी बैक स्टोरी क्या है? क्या वो भी कुछ छुपा रही हैं?
ये भी लोगों के मन में एक इंट्रीग है, क्या वो विलन साइट्स होते हैं, क्या वो किसी से रिलेटेड हो सकती हैं, बैक स्टोरी, मुन्नार ट्रैक पे या किसी ट्रैक पे दे वेंट एंड दे मेट, हाउ ट्रू इज दैट स्टोरी, इस पर भी अभी डाउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गैंग कौन सी थी जो शुरुआत में आके कलेक्टर को मारती है, कलेक्टर को क्यों मारा, उस गैंग को जिसको पार्थिबन बिल्कुल kills them and good करना ही चाहिए था, बहुत सेटिस्फाइंग सीन था वो, स्पेशली दैट क्रेजी गाय, उस साइको को तो मारना मतलब बहुत ही जरूरी था एंड वेरी नाइसली डन, वेरी इमोशनली सेटिस्फाइंग सीन था वो। बट वो गैंग किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, आर दे कनेक्टेड टू रोलेक्स, और वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, शिमला मनाली या जहाँ भी हम लोग ये कहानी देख रहे थे वहाँ पे ये लोग कर क्या रहे थे, कलेक्टर्स हाउस में क्या कर रहे थे, व्हाट क्या लूट रहे थे वो लोग, ये सब जो लूज एंड्स हैं इसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। प्लस जिसकी डेथ हुई उसकी वाइफ रो रही थी कि यार जब तक मैं बदला नहीं लूंगी तब तक मैं बॉडी नहीं जलने दूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, उसका क्या हुआ, वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि वो एंगल हम लोग बिल्कुल नहीं देखते कि वो गैंग किससे रिलेटेड है, और जिस तरीके से लोकेश काम करते हैं बिल्कुल आई एम 100% श्योर वो गैंग किसी ना किसी से रिलेटेड निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट, इज रोलेक्स हैरल्ड दास सन, अगेन अ बिग 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 बेट, क्योंकि अगर आप देखो तो इन सब के कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं, एंटनी दास, हैरोल्ड दास, लियो दास, कैन रोलेक्स एक्चुअली बी रोलेक्स दास, राइट? इफ दैट इज द केस वी कैन सी अ ब्रदर वर्सेस ब्रदर थिंग हैपनिंग, लियो वर्सेस रोलेक्स। जब तक विक्रम आई थी, जब तक विक्रम खत्म हुआ था, आप एंड इट इज लाइक स्टोरी में लियो वर्सेस रोलेक्स, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जब विक्रम खत्म हुई थी तो इट वाज लाइक कैथी वर्सेस रोलेक्स, आई मीन बिल्ली वर्सेस रोलेक्स, क्यों, एंड बोथ आर रियल ब्रदर्स रियल वर्ल्ड में, तो भाई वर्सेस भाई डायनेमिक तो बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है, और सबके नाम भी वैसी ही हैं, तो हो सकता है कि रोलेक्स हैरल्ड दास का सन हो, क्योंकि इट इज नेवर स्पोकन अबाउट कि उनके बच्चे क्या थे, क्या कुछ भी नहीं बताया गया था। जब रोलेक्स की एंट्री होती है, अगेन एन एपिक सीन, आई थिंक द बेस्ट सीन आई हैव सीन इन अ व्हाइल, आई ड्रॉप अ क्लिप राइट हियर। Yes, that is me screaming. ये एंट्री के बाद रोलेक्स क्लियरली he says that he had to build everything from scratch. 27 years लगे इसको सब कुछ बिल्ड करने में, ना फादर से ना ग्रैंडफादर से इसको कुछ मिला। We'll talk about the grandfather angle also. इसमें कुछ नहीं मिला, he had built everything from scratch. So can that be when Leo had burnt the factory, tobacco factory, then did Rolex start the business from scratch and got it to this level? हो सकता है। एंड क्रेडिट्स जब चलते हैं तो उसमें बीजीएम जो लोकी वर्स 2.0 वाला बीजीएम है, इसमें विक्रम एंड बैडएस दोनों साथ चलता है, उसमें देयर इज अ मोमेंट व्हेन बैडएस थिंग हैपेंस एंड देन यू सी जस्ट सर रोलेक्स की, सो डज रोलेक्स वर्क फॉर लियो, क्या ये एंगल हो सकता है? थोड़ा वीक पॉइंट है, बट हाउ डज रोलेक्स फिट इनटू दिस होल स्टोरी? तो इतने सारे सवाल, इतने सारे डिस्कशन पॉइंट्स लियो लेकर आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैथी 2, व्हिच इज द नेक्स्ट मूवी इन दिस लाइन। विल वी सी द बैक स्टोरी ऑफ हाउ दिल्ली गॉट इनटू जेल, क्या हुआ था जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा, एंड इज दैट रिलेटेड टू एनी अदर कैरेक्टर्स? Will we get a final real story of how Leo Das survived? Leo Das, how is he alive? How did he fabricate the story? All of that. Right? ये दोनों रिवील होना बहुत जरूरी है. And how is Kaiti going to play a role? Because he's in Uttarakhand और उत्तर प्रदेश. He's somewhere there जहाँ ड्रिलिंग हो रही है. How does he come into the story? Right? या फिर रोलेक्स ने जो बाउंटी रखी है, जो एक्चुअली विक्रम पे रखी है, क्या वो लोग जाके कैदी को और दिल्ली को इन्वॉल्व करते हैं स्टोरी में? नेक्स्ट एंगल विक्रम से लेते हैं, राइट? रोलेक्स की एंट्री शानदार थी ही. इस संदनम डेड, कभी संदनम का डाइंग सीन नहीं आया है. इस संदनम डेड, ये एक सवाल रहेगा विक्रम से, विक्रम मूवी से. नाउ विक्रम 2 बन रही है, तो उसमें क्या होने वाला है? इज द बाउंटी जो रोलेक्स ने रखा था कि यार गेट मी द हेड और ऑफ विक्रम एंड यू आर सेट फॉर लाइफ, इज दैट बाउंटी और दैट हंट गोइंग टू हैपन फॉर विक्रम, या फिर एक और ड्रग बस्ट होने वाला है? क्या होगा?
Again, are we going to have Vikram versus Leo? Vikram wants to create a drug-free society. Leo just wants to protect his family. Or anyone who knows Leo is going to kill him. So is Parthiban going to go against Vikram? क्या ये एंगल है? अच्छा, अब अगर हम लोग कंपेयर करें हीरोज एंड विलेंस को इस कहानी में, तो आप देखिए, वी हैव फाद फाजिल एज अमर हीरो, विक्रम कमल हसन हीरो, दिल्ली कार्ती हीरो, लियो का पता नहीं है पर चलो अभी के लिए हीरो ही मान के चलते हैं, लियो विजय एज लियो। इन सब के अगेंस्ट सिर्फ एक विलन दिख रहा है, रोलेक्स। ये सेटअप थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। क्या एक और विलन चाहिए? क्या लियो और रोलेक्स वापस साथ में काम करेंगे एज विलन्स अगेंस्ट दिस होल क्रू, या फिर विल देयर बी सम डेथ्स, इधर अमर और आरती फॉर दैट मैटर और दिल्ली, ताकि ये बैलेंस आए, ताकि ये हीरो वर्सेस विलन कन्विंसिंग लगना चाहिए यार। विलन हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन द हीरो, तभी वो हीरो का जीतने में मजा आएगा। इन सब सिनारियोज में एक तगड़ा विलन का जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेटमेंट दैट रोलेक्स सेड, ना फादर ना ग्रैंडफादर से कोई सपोर्ट मिला। अज्यूमिंग दैट हरल दास इज रोलेक्स फादर, कैन रोलेक्स ग्रैंडफादर बी Thalaiva Rajnikant? Because Thalaiva 171 is the next movie of Rajni which is going to happen with Lokesh. Lokesh has said कि LCU का पार्ट नहीं होगा, but कौन बताना चाहेगा ये बात? What if that movie is part of LCU and he is the granddaddy of all villains? Rajni in his full glory after Jailer is there as a villain and is supporting Rolex. Then we can have a very very good battle between, let's say, Surya as Rolex versus Leo, Vijay as Leo and Karti as Dilli. एक इधर, और कमल हसन as Vikram versus Rajnikant as the big ass granddaddy of all villains. Right? That could be an epic thing, and this could break many box office records. That's number one. But एक second बात यहाँ पे introduce करना चाहेंगे, which is going to add the cherry on top. Lokesh talks about the end game, the last movie that he's going to make, kind of in the LCU, right? एक interview में he said that in the end game he wants Prabhas in it. Oh, the stakes just got lot higher. Imagine having a film with Fahad Fazil, Kamal Hassan, Surya, Vijay, Rajnikant and Prabhas. It is going to shatter all box office records, all global records, because the fan coverage, the mileage, the marketing this movie is going to get is going to be off the charts. और इन सब के पीछे to back it all would be अनिरुद्ध का epic BGM, right? So इतने सारे सवाल हैं, जवाब कम हैं, और अच्छी बात है कि जवाब अभी कम है। जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, I think LCU is set for a blockbuster of success अगर कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी ये बेस, अभी हम लोग फाउंडेशन है, ये लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे जाना है, फिर लेवल 3 होगा, बीच में कुछ डेथ्स भी होनी चाहिए ताकि हीरो वर्सेस विलन में कुछ मजा आए। बेस सेट है, आगे कहानी बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, एंड आई एम रियली अप with whatever Lokesh has planned, and it is a must. Please bring Thalaiva into this picture. Rajnikant as a super villain would be incredible, right? And against Kamal Hassan, it will be next level. Box office success to hona hi hona hai. It will be a dream scenario come true for many fans who want to see this clash on screen, right? And this end game, just like Marvel ke end game had broken all records, I think this end game is also bound to break many. Well, this was my take of LCU and its fan theories. I know बहुत सारी fan theories I have missed. Let me know in the comment section क्या I missed so that we can discuss on that. Thank you for all the love on my previous videos. This is Abashed Pursue. See you guys in my next movie review. Chalo, bye bye. Take care.